जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का ट्रांसलेशन सीरीज चल रहा है और ट्रांसलेशन के इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हम लोग देखेंगे फुल कॉन्सेप्चुअल क्लास, जो कि स्कूल और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने ट्रांसलेशन में टेंस को पढ़ लिया है, बेसिक ट्रांसलेशन पढ़ लिया है। उसके बाद में इम्परेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, कॉजेटिव वर्ब, और साथ ही साथ हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर अब तक आप लोगों ने उन समस्त क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको पार्ट ऑफ स्पीच के प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा है। साथ ही साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन के भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जिसमें आपको समस्त क्लासेस वहाँ प्रोवाइड कराई गई हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए और देखते हैं, यहाँ से एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ में कहा गया है, ना रोक सलाह दे कर मुझको और मेरा लक्ष्य अलग है जाने दे, क्या होगा हार जाऊंगा मैं पर खुद को तो आजमाने दे। बेटा, आपको इस समय सलाह देने वाले बहुत से लोग मिलते होंगे कि आप ये विषय कठिन है, इसको नहीं समझ पाओगे, चाहे जितना मेहनत करो, ऐसा है वैसा है। कुछ नहीं, कोई कुछ भी कहे कि तुम टॉप नहीं कर पाओगे, तुम अच्छे अंक नहीं ला पाओगे, तुम परीक्षा नहीं पास कर पाओगे, इस पर आप कभी भी विश्वास मत करना और ना ही ऐसे नेगेटिव सोच वालों से हमेशा दूर रहना। आपको करना क्या है, आपको खुद सोचना है कि मेरा लक्ष्य अलग है और मुझे जाना है। और एक बात बता दूं कि उनसे सीधे बता दिया करो, जो ऐसे आपको निगेटिव थॉट दें उनको सीधे बता दिया करो कि कोई बात नहीं, अगर मैं हार भी गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बार अपने आप को मुझे आजमा तो लेने दो। तो इसलिए अपने आप को आजमाने के लिए बेहतरीन प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। पूर्ण मनोयोग से आप लोग जुड़िए और पूर्ण मनोयोग से देखते रहिए, आप पढ़ते रहिए, यकीन मानिए आपको यहाँ पर सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या होता है बेटा? तो कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है संयुक्त वाक्य। क्या होता है? संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या है? तो संयुक्त वाक्य में देखिए, इसमें एक से अधिक सब्जेक्ट होता है। क्या होगा बेटा? एक से अधिक सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है, अर्थात कार्य को करने वाला, यानी कि क्रिया को संपादित करने वाला संज्ञा या सर्वनाम, या हम उसको कह सकते हैं कि जिसके विषय में कोई चर्चा की जाती है। दूसरा क्या होगा, इसमें एक से अधिक प्रेडिकेट होगा, अर्थात सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ चर्चा किया जाता है वो भी एक से ज़्यादा होगा। और तीसरा हम लोगों को पॉइंट इसमें मिलेगा कि इसमें एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होता है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर जी फाइनाइट वर्ब क्या है? तो फाइनाइट वर्ब देख लीजिए बेटा, कि वह क्रिया जो वाक्य के काल और कर्ता के वचन के अनुसार बदलती हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। मतलब आप देखते हैं कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो वाक्य के काल और कर्ता के वचन के अनुसार बदलती रहती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। जैसे कहीं फर्स्ट फॉर्म लगता है, कहीं सेकंड फॉर्म लगता है, कहीं थर्ड फॉर्म, कहीं आईएनजी फॉर्म, कहीं फोर्थ फॉर्म। मतलब अलग अलग फॉर्म जो आप लोग देखते हैं वो हमें कहाँ पर मिलता है? फाइनाइट वर्ब में मिलता है। और इसमें कुछ चीज़ें और होती हैं बेटा। और चीज़ें क्या होती हैं? इसमें एक प्रिंसिपल क्लास होता है, यानी मुख्य उपवाक्य, तथा एक या उससे अधिक कोऑर्डिनेट क्लास, अर्थात यहाँ पर आश्रित नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर समान पदीय होगा। क्या होगा बेटा? समान पदीय। इसको आप लोग सही कर लेना, थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुआ है। तो समान पदीय उपवाक्य और मुख्य उपवाक्य में क्या फ़र्क है? मुख्य उपवाक्य ऐसा उपवाक्य, यानी प्रिंसिपल क्लास ऐसा क्लास होता है जो अपना अर्थ स्वतंत्र होकर के भी पूरा कर सकता है। वही चीज़ जब हम कोऑर्डिनेट में जाते हैं, यानी समान पदीय उपवाक्य की बात करते हैं, तो समान पदीय उपवाक्य भी अपना अर्थ प्रिंसिपल क्लास के समान ही पूरा करता है, अर्थात स्वतंत्र होकर के पूरा करता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें दोनों क्लासेस, दोनों उपवाक्य इंडिपेंडेंट होते हैं, अर्थात स्वतंत्र होते हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं होता है। तो ऐसे उपवाक्य वाले वाक्य जब हमें मिले तो वो क्या होता है? वो आपका होता है कंपाउंड सेंटेंस। फिर क्या होता है बेटा? दोनों उपवाक्य कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? जो समान पद वाले शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक होते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है।
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है बेटा, इसके बारे में डिटेल्ड आपको कंजक्शन वाले टॉपिक में पढ़ाया गया है। अगर आप लोग अब तक नहीं पढ़े हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच में जाना, और कंजक्शन का 2 वीडियो बनाया गया है, एक सबऑर्डिनेटिंग का, एक कोऑर्डिनेटिंग का। आप लोग एक जो कंजक्शन का पहला वाला पार्ट है उसको आप लोग वहाँ से जा कर के देख लेना। पूरा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वहाँ पर आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है। एक बार आप उसको बाद में अभी जा कर के पढ़ लेना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, और शुरुआत इसके एग्जाम्पल्स के अनुसार। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आप लोग ले लीजिए कि इसमें जो उपवाक्य जिस टेंस में होगा बेटा, उसका अनुवाद उसी में बनेगा, क्योंकि दोनों स्वतंत्र होते हैं। इसके दोनों उपवाक्य क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो इसमें ऐसी कोई निर्भरता या कंडीशन नहीं है कि ये पास्ट में है तो पास्ट में बनेगा, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में। मतलब जो उपवाक्य जिस टेंस में होगा उसका अनुवाद उसी टेंस में कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, इसमें आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ही प्रयोग करना है। अब जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल से देखते हैं, तो एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, कहा गया या तो वह पागल है या पागलपन का स्वांग रचता है। पागलपन का स्वांग रचने का मतलब ढोंग करना। तो या तो वह पागल है या फिर वह क्या कर रहा है कि पागल होने का ढोंग कर रहा है। तो बेटा इसमें क्या करेंगे? आइदर ही इज़ मैड। देखिए या तो या के लिए आइदर आर लगता है। क्या लगता है? आइदर आर। तो आइदर लग गया। अब वह पागल है, इसका हो गया ही इज़ मैड, और या के लिए आर लग गया। अब ही फेंस, फेंस मतलब होता है स्वांग रचना या ढोंग करना, मैडनेस। आइदर ही इज़ मैड आर ही फेंस मैडनेस। मतलब या तो वह पागल है या फिर वह पागलपन का स्वांग रचता है। तो ये आपका कौन सा हो गया बेटा? पहला उपवाक्य हो गया। अगर बेटा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और आप इसे अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा, या तो वह अध्यापक है या दुकानदार। इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे? आइदर लगाएंगे या तो के लिए, और क्या करेंगे? वह अध्यापक है यानी ही इज़ ए टीचर। आर, यहाँ पर आर होना चाहिए, ऑफ हो गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? आर ए शॉपकीपर। यानी या तो वह एक अध्यापक है या फिर कौन है? तो या फिर वह एक दुकानदार है। तो ये आपका क्या बन गया बेटा? ये आप लोगों का बन गया दूसरा वाला उपवाक्य। अगले उपवाक्य पर देखते हैं। आशा है आपको अब तक समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं। अब देखिए, अभी हम लोग आइदर आर का देख रहे थे। यहाँ देखिए, ना तो वह सोता है। क्या है बेटा? कि ना तो वह सोता है, ना दूसरों को सोने देता है। अब ना तो ना के लिए क्या लगता है? ना तो के लिए नाइदर लगेगा। वह सोता यानी ही स्लीप्स। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, देखिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया गया। और नार, नार मतलब ना, फिर दूसरों को सोने देता है यानी लेट अदर्स स्लीप। नाइदर ही स्लीप्स नार लेट अदर स्लीप्स। अब अगर कोई इसमें आपसे पूछे कि प्रिंसिपल क्लास कौन सा है और कौन सा कोऑर्डिनेट क्लास है, तो जो उपवाक्य पहले होगा वो प्रिंसिपल होगा, जो बाद में होगा वो आपका कोऑर्डिनेट होगा, अर्थात समानपदीय उपवाक्य होगा। इसके बाद में और देखते हैं, ना तो राम यहाँ आया ना मोहन। ना तो के लिए नाइदर लिखेंगे, राम नार मोहन। मतलब ना तो राम ना ही मोहन केम हियर यानी यहाँ आया। ऐसा भी इसको बना सकते हैं, और इसको ऐसा भी बना सकते थे कि नाइदर राम केम हियर नार मोहन, तब भी आपका सही होता। तो दोनों तरीक़ों से यहाँ पर आपका ये वाक्य सही होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखिए, अध्यापक ने केवल लड़के को केवल पीटा ही नहीं बल्कि उस पर जुर्माना भी किया। तो न केवल बल्कि भी वाला है बेटा। देखिए, न केवल भी है, नहीं है, बल्कि है और भी है। तो इसके लिए क्या करेंगे? नॉट ओनली बट आल्सो लगाते हैं। यानी द टीचर, अध्यापक ने क्या किया? न केवल उसे लड़के को पीटा, नॉट ओनली बीट द बॉय। द टीचर नॉट ओनली बीट द बॉय। अच्छा, बीट का फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉर्म एक होता है। ये यहाँ पर आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, पीटा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म के रूप में लगा है। बट आल्सो, देखिए बट आल्सो यहाँ एक ही में हो गया है, स्पेस नहीं दे पाए, तो इसका क्या होगा बेटा? बट आल्सो बल्कि भी के लिए अब क्या किया? जुर्माना लगाया। तो फाइंड मतलब जुर्माना भी किया, और हिम मतलब उस पर। यानी द टीचर नॉट ओनली बीट द बॉय बट आल्सो फाइंड हिम। और देख लीजिए, शीघ्रता करो अन्यथा गाड़ी नहीं मिलेगी। शीघ्रता करो अन्यथा गाड़ी नहीं मिलेगी। तो मेक हास्ट मतलब शीघ्रता करो, इम्परेटिव है, तो क्या हो जाएगा? मेक हास्ट। अब देखिए यहाँ पर अदरवाइज और यू अलग अलग होना, ठीक है, तो अदरवाइज हो जाएगा। यहाँ बेटा अदरवाइज लिखा है, ये क्या हो जाएगा? अदरवाइज।
तो अदरवाइज क्या होगा, यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन छोड़ दोगे। ठीक है, क्या कहा गया कि शीघ्रता करो अन्यथा गाड़ी नहीं मिलेगी, तो मेक हास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। देखिए इसमें आज वाले में कुछ एरर थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो उस एरर को आप लोग थोड़ा सा बेटा ध्यान दीजिए। हालांकि मैं बता देता हूं कि यहाँ पर एरर है और आगे से एरर ना हो इसका मैं पूरा प्रयास करूँगा। अगर कोई और कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में आप लोग बताते रहें, और समझ में आ रहा है तो भी कमेंट में बताते रहें। देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है, 7वां नंबर आपका कह रहा है कि परीक्षा से पहले वह बीमार हो गया था। क्या कहा गया, परीक्षा से पहले वह बीमार हो गया था, तथापि यानी फिर भी वह पास हो गया। तो देखिए ही वॉज इल, वह बीमार हो गया था कब भैया, परीक्षा से पहले यानी बिफोर द एग्जामिनेशन। अब तथापि के लिए आप चाहे यट लगाओ चाहे बट लगाओ, यानी यट लगाओ या फिर स्टिल लगाओ या फिर नेवरथलेस लगा दो। नेवरथलेस मतलब फिर भी या तथापि भी होता है, तो क्या हो जाएगा, नेवरथलेस ही पास, यानी फिर भी वह पास हो गया, तथापि वह पास हो गया। ही वॉज इल बिफोर द एग्जामिनेशन, नेवरथलेस ही पास्ड। ये आपका क्या बना बेटा, ये आपका 7वें वाले वाक्य का बना। अब 8वां देखिए क्या है, 8वां कहा गया मोहन स्कूल गया और वहाँ पर उसने पुस्तकें खरीदी। तो ये आपका मोहन स्कूल गया का क्या बनाएंगे, इसको बना लेंगे मोहन। देखिए किस टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में है। वेंट, मोहन वेंट टू, कहाँ गया, स्कूल, मोहन वेंट टू स्कूल। इसके बाद में और है तो और के लिए एंड लिख लीजिए। एंड वहाँ पर उसने पुस्तकें पढ़ी, क्या किया, पुस्तकें पढ़ी। तो एंड ही क्या किया, रीड। देखिए रीड का तीनों फॉर्म एक ही होता है, तो क्या हो जाएगा, एंड ही रीड, क्या पढ़ी, पुस्तकें यानी कि बुक्स। कहाँ पर, तो वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, दियर। यानी कि मोहन वेंट टू स्कूल एंड ही रीड बुक्स दियर। मोहन स्कूल गया और वहाँ पर उसने पुस्तकें पढ़ी, इसका ट्रांसलेशन हो गया। और देखते हैं, अब देखिए तुम्हारा भाई यहाँ आया था, क्या कहा गया, तुम्हारा भाई यहाँ आया था किंतु थोड़ी देर बाद चला गया। तो कौन आया था भैया, तुम्हारा भाई, यानी कि योर ब्रदर। क्या लिखेंगे, योर ब्रदर। अब देखिए आया था यानी पास्ट परफेक्ट में है, तो क्या लगेगा, हैड कम। कहाँ आया था, तो यहाँ यानी हियर, हैड कम हियर। अच्छा किंतु के लिए क्या लगाएंगे, तो किंतु के लिए बट लगा देंगे। थोड़ी देर बाद चला गया, तो कौन चला गया, तुम्हारा भाई। उसके लिए जब प्रोनाउन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ही, यानी ही। अब देखिए चला गया पास्ट इंडेफिनिट में है, तो वेंट हो जाएगा, ही वेंट। कब भैया, तो थोड़ी देर बाद यानी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। ठीक है, थोड़ी देर बाद वह चला गया। ये आप लोगों का किसका बना, इस वाले का, यानी तुम्हारा भाई यहाँ आया था किंतु थोड़ी देर बाद चला गया, तो इसका क्या हो गया, योर ब्रदर हैड कम हियर बट ही वेंट आफ्टर सम टाइम। और देख लेते हैं बेटा, और क्या है, तो और ये देखिए कह रहा है उन्होंने मुझे केवल पढ़ाया ही नहीं किंतु अपनी पुस्तक भी पढ़ने के लिए दी। ये ये कौन सा है, नॉट ओनली बट आल्सो वाला। तो उन्होंने का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। दे नॉट ओनली, दे नॉट ओनली टाट, टीच का सेकंड फॉर्म हो जाएगा जो कि पढ़ाना का होता है। तो दे नॉट ओनली टाट मी, उन्होंने मुझे केवल पढ़ाया ही नहीं बट आल्सो, बट आल्सो क्या किया, अपनी पुस्तकें भी पढ़ने के लिए दी। बट आल्सो गेव दियर बुक्स, दे है तो दे के लिए अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। दियर बुक्स किस लिए, पढ़ने के लिए, तो टू रीड। बट आल्सो गेव दियर बुक्स टू रीड, टू रीड। ये आपका बन गया, उन्होंने मुझे केवल पढ़ाया ही नहीं किंतु अपनी पुस्तकें भी पढ़ने के लिए दी। अब देखिए इसके बाद में बेटा आज की क्लास आप लोगों का कंपाउंड सेंटेंस का समाप्त हुआ। अब कंपाउंड सेंटेंस के बाद में आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कर दीजिए क्लास को, और अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। इसके बाद में बेटा मैं बता दूं, अभी आपको शाम 7 बजे से
आज रीतिकाल के महत्वपूर्ण मैराथन क्लास लाया गया है। तो शाम 7 बजे पुनः जुड़ें और रीतिकाल का मैराथन क्लास ज़रूर देखें, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मिलते हैं फिर अभी शाम 7 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।